एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर का बना के लेकर आता रहता हूँ। ये आज का देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका क्या नाम है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन 2 है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि कौन से कंट्री अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बना है और वो 100वां है। तो इसका आंसर ए है, अर्जेंटीना। ये 100वां मेंबर है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो अर्जेंटीना है वो कौन से कंटिनेंट या महाद्वीप में आता है। वो लोग आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 3 है, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस, विच ईयर इज़ बिंग मार्क्ड एज द सेंसस ईयर। तो इसका आंसर है सी, 2025। 2025 यानी जो इस बार सेंसस हुआ और डिजिटल सेंसस हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन 4 है, ISRO रिसेंटली लॉन्च्ड चंद्रयान 4 मिशन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, यानी कि चंद्रयान इसरो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर बी है, ब्रिंग लूनार सैंपल्स टू अर्थ, यानी लूनार के सरफेस पे उतरेगा और इसका सैंपल लेकर वापस अर्थ पे आएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द अन्नपूर्णा योजना टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू पुअर फैमिली। अन्नपूर्ण योजना जो है वो उत्तर प्रदेश ने चलाया है, तो इसका आंसर बी है, यूपी। अन्नपूर्ण योजना, इसमें फ्री में फूड, ग्रेन फूड लोगों को दिया जाएगा, यानी कि अनाज वगैरह। क्वेश्चन 6 है, इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर ये है, महाराष्ट्र। AI यूनिवर्सिटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी होगा और इसी से रिलेटेड पढ़ाई करवाया जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक है, तो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 7, इससे भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता, हु रिसेंटली वॉन द 2025 विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल, यानी कि विंबलडन का जो पुरुष वाला सिंगल्स टाइटल होता है वो किसने जीता है। तो सी है इसका आंसर, जानिक सिनर। और इसका उपविजेता कौन है, साथ में विंबलडन जो है वो कौन से देश में होता है, ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 8 है, विच कंट्री होस्टेड द 2025 ब्रिक्स समिट, यानी कि 2025 का ब्रिक्स समिट कौन से कंट्री ने होस्ट किया। तो इसका आंसर डी है, रसिया। इसका जो समिट है दोस्तों, BRICS, यानी कि बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो अभी बी से ब्राज़ील के बाद रसिया है, तो रसिया ने अभी होस्ट किया, तो इसके बाद कौन सा करेगा, इंडिया करेगा, उसके बाद फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा, फिर रसिया करेगा, यानी कि ये इस तरह से रोटेट होता रहता है। 2025 में रसिया ने क्या किया, तो 2026 में इंडिया करेगा। लेटर के हिसाब से हर साल मूव होता रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला अंडर सी टनल लॉन्च किया है। वो कौन से सिटी को जोड़ता है, इसका आंसर सी है, मुंबई और थाने को जोड़ता है ये, यानी मुंबई से थाने के बीच में अंडर सी टनल बनाया गया है।
क्वेश्चन 10th है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI। SBI के जो नए चेयरमैन उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर डी है, विनय M टाउन से। ये कौन से नंबर के चेयरमैन है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन 11th है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बिटवीन। यानी कि पहले तो कोयला से चलता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती थी, अब क्या किस चीज़ से चलाया जाएगा? हाइड्रोजन। जो कि एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, पॉल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं फैलाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं जो होता है वो कोयले से ही प्रोड्यूस किया जाता था, और हाइड्रोजन जो है बिल्कुल अच्छा रहेगा एनवायरनमेंट के लिए। तो ये कौन से सिटी के बीच में चला गया? इसका आंसर डी है, शिमला और कालका। पहले ये कोयला से चलता था। क्वेश्चन 12, विच कंट्री हैज़ वॉन द 2025 कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट। तो इसका आंसर डी है, कोलंबिया, सॉरी बी है, अर्जेंटीना। यानी कि 2025 का कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट अर्जेंटीना ने जीता है। और इससे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कोपा अमेरिका टूर्नामेंट है वो कौन से खेल से जुड़ा है? तो फुटबॉल से। क्वेश्चन 13, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन। यानी कौन से इंडिया के जो स्टेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया रेलवे लाइन का? तो इसका आंसर ये है, केरला। केरला अगर आप लोगों को घूमने का मौका मिलेगा, बिल्कुल घूमने जाइएगा, यहाँ बहुत ही ग्रीनरी होता है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया तो उससे पॉल्यूशन कम होगा और ये अच्छा स्टेट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिसेंटली लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको गवर्नमेंट ने सहायता देने के लिए कौन सा स्कीम चलाया है? तो इसका आंसर ए है, FAME 3। आप लोग FAME का फुल फॉर्म कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 15 है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट। तो इसका आंसर डी है, दिल्ली। यानी कि दुनिया का सबसे पॉपुलर सिटी में दिल्ली आता है एज पर UN रिपोर्ट 2025। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।